हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल फीस क्वांटम क्लासेस। इस वीडियो में डॉक्टर एस.सी. वर्मा का बुक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 2 का चैप्टर 30 गॉसेस लॉ का एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम्स 22, 23 एंड 24 का सॉल्यूशंस किया जाएगा, जो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। क्योंकि इस चैप्टर में केवल 24 प्रॉब्लम्स, एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम्स ही दिए गए हैं। यह वीडियो क्लास 12 फिजिक्स, IIT JEE, नीट एंड अदर +2 लेवल के इंट्रेंसेस के लिए हेल्पफुल होगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व किया जाए। Question 22 is two large conducting plates are placed parallel to each other and they carry equal and opposite charges with surface charge density sigma as shown in figure 30 E6. Find the electric field part A at the left of the plates, part B in between the plates and part C at the right ऑफ द प्लेट्स। इस प्रॉब्लम में दो बड़े आकार के लार्ज साइज के कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, चालक प्लेट्स हैं, जो एक दूसरे के पैरेलल समानांतर रखे जाते हैं एंड उन पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज से -q एंड +q हैं, जिनके सरफेस चार्ज डेंसिटीज -सिग्मा एंड +सिग्मा है, लेकिन बोथ प्लेट्स के सरफेस चार्ज डेंसिटीज का मैग्नीट्यूड सिग्मा ही होगा। सिग्मा ही है जिसे प्रॉब्लम में दिया गया है। तो बोथ कंडक्टिंग प्लेट्स के लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस प्रॉब्लम का पार्ट ए में, पार्ट बी में बोथ प्लेट्स के बीच किसी जगह पर, किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ प्लेट्स के कारण मालूम फाइंड करना है। एंड पार्ट सी में बोथ प्लेट्स के राइट में, दैट इज फर्स्ट प्लेट के भी राइट में एंड सेकेंड प्लेट के भी राइट में किसी जगह पर, किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। तो सपोज किया जाए कि बोथ प्लेट्स को नेम्ड कर दिया जाए। से फर्स्ट प्लेट, लेफ्ट प्लेट इज x एंड राइट प्लेट इज y। बोथ प्लेट्स x एंड y के लेफ्ट में पॉइंट a सपोज किया जाए, जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। पार्ट ए, इस प्रॉब्लम का पार्ट ए में बोथ प्लेट्स के बीच में से पॉइंट b है, b सपोज किया जाए। बोथ प्लेट्स x एंड y के बीच में पॉइंट b है, वहां पर भी पार्ट बी में, इस प्रॉब्लम का पार्ट बी में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ प्लेट्स के कारण, बोथ चार्ज प्लेट्स के कारण फाइंड करना है, मालूम करना है बी पर भी। एंड बोथ प्लेट्स एक्स एंड वाई के राइट में भी जो पॉइंट है, सपोज से पॉइंट सी, तो इस पॉइंट सी पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ चार्ज प्लेट के कारण फाइंड करना है। दैट इज पार्ट सी में एट द राइट ऑफ the both plates, say point C, we have to find net electric field. We know that electric field intensity at any point close to a large conducting plate is sigma upon 2 epsilon naught. किसी लार्ज कंडक्टिंग प्लेट के नजदीक किसी पॉइंट पर, इररेस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंसेस, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि डिस्टेंस पर, चार्ज प्लेट से डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना होता है, उसका डिस्टेंस उस कंडक्टिंग प्लेट से, चार्ज कंडक्टिंग प्लेट से, उस पर डिपेंड नहीं करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पहले पार्ट ए का सॉल्यूशन कर लिया जाए। तो बोथ प्लेट्स एक्स एंड वाई के लेफ्ट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, से पॉइंट ए पर।
So magnitude of electric field at point A is से कैपिटल ई सफिक्स में कैपिटल ए मतलब ए पॉइंट पर मालूम कर रहे हैं, लेकिन बोथ प्लेट्स के कारण एक्स बोथ पैरेलल प्लेट्स हमने नेम्ड किया है एक्स एंड वाई, उसके कारण उसके इनर सरफेसेस पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज के कारण बोथ प्लेट्स के लेफ्ट में जो पॉइंट है किसी जगह पर और किसी पॉइंट पर, तो पॉइंट ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई ए दैट इज पॉइंट ए पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए लेफ्ट टू बोथ प्लेट्स एक्स एंड वाई क्या होगा, नेगेटिव प्लेट मतलब एक्स का के अंदर में जो प्लेट है मतलब कंडक्टिंग प्लेट एक्स के इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज के कारण एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वह क्या होगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स राइट होगा। तो इसे हम सपोज करें E1। तो फर्स्ट प्लेट और लेफ्ट प्लेट एक्स के इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड E1 हो गया। डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स राइट, क्योंकि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना होता है उस पॉइंट पर +1 कूलम सपोज किया जाता है। तो एक्स के इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इस ए पॉइंट पर सपोज किए गए +1 कूलम चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए E1 का जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फर्स्ट प्लेट के कारण लेफ्ट प्लेट के इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज के कारण उसका डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स राइट होगा। जबकि सेकंड जो प्लेट है मतलब राइट प्लेट वाई, उसके इनर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वह पॉजिटिव चार्ज ए पॉइंट पर मतलब बोथ प्लेट्स के लेफ्ट में जो पॉइंट ए है उस पर रखे गए, सपोज किए गए +1 कूलम चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो E2 का डायरेक्शन सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज +q at the inner surface of the right conducting plate y, जो दाईं ओर प्लेट है y उसके इनर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज के कारण ए पॉइंट पर मतलब उसके लेफ्ट में बोथ प्लेट्स के लेफ्ट में जो पॉइंट ए है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह किधर होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। इनर सरफेस y मतलब राइट प्लेट के इनर सरफेस पर लाई करने वाला पॉजिटिव चार्ज पॉइंट ए पर जो लेफ्ट में पॉइंट ए है उस पर सपोज किया गया +1 कूलम चार्ज उसको रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से E2 सेकंड प्लेट y के कारण राइट प्लेट y के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए दैट इज लेफ्ट टू प्लेट्स बोथ प्लेट्स इज कैपिटल E2। माने कंडक्टिंग प्लेट y के इनर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज के कारण उसके लेफ्ट में जो पॉइंट ए है और वह पॉइंट फर्स्ट कंडक्टिंग प्लेट एक्स के भी लेफ्ट में है, तो सेकेंड प्लेट के कारण उस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड E2 है जिसका डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज E1 - E2, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। मैग्नीट्यूड हमने लिया है E1 - E2। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते तो E1 वेक्टर + E2 वेक्टर हम कर सकते थे, तब आई कैप और E1 का डायरेक्शन +i कैप होता, E2 का -i कैप होता, वैसे भी कर सकते थे। यहाँ मैग्नीट्यूड दे लिया है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। एंड E1 कितना होता है, σ/2ε0 वी नो। किसी चार्ज कंडक्टिंग प्लेट के चार्ज कंडक्टिंग प्लेट के कारण उसके नजदीक किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी /2ε0 होता है। तो सिग्मा अपॉन और बोथ पैरेलल चार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड सिग्मा ही है, माइनस सिग्मा का मॉड भी सिग्मा एंड प्लस सिग्मा का मॉड भी सिग्मा। सो σ/2ε0 अपॉन माइनस σ/2ε0 दैट इज 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point A that is left to the both plates A and say X and Y is 0। अब पार्ट B का सॉल्यूशन किया जाए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट से पॉइंट B in between the plates between the two plates is say it EB। बोथ प्लेट्स के बीच में एक पॉइंट B हमने सपोज किया है, वहां X लेफ्ट प्लेट एक्स के इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड से E1, तो E1 का जो डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स किधर होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। नेगेटिव चार्ज बी पॉइंट पर भी +1 कूलम चार्ज सपोज करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए, फाइंड करने के लिए। तो बी पर +1 कूलम चार्ज को एक्स प्लेट के इनर सरफेस पर, लेफ्ट प्लेट एक्स है तो उसके इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अटैक करेगा। तो E1 का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा।
मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो गया लेफ्ट प्लेट के कारण। एंड फिर जो राइट प्लेट है एक्स, उस पर उसके इनर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वह पॉजिटिव चार्ज +1 कूलम चार्ज बी पॉइंट पर, बोथ प्लेट्स के बीच में पॉइंट बी पर से पॉइंट बी पर सपोज किए गए रखे गए चार्ज +1 कूलम को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो उसका भी डायरेक्शन किधर होगा, प्लस चार्ज के कारण भी जो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट ही होगा। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, टू कंडक्टिंग चार्ज पैरेलल प्लेट्स इज EB इक्वल्स टू, अब E1 प्लस E2 दोनों का डायरेक्शन सेम है। बोथ प्लेट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बी पॉइंट पर, मतलब बोथ प्लेट्स एक्स एंड वाई के बीच के लिए क्या है, बीच में किसी जगह के लिए किसी पॉइंट बी के लिए सेम है। तो मैग्नीट्यूड जो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का E1 प्लस मॉड ऑफ E1 प्लस मॉड ऑफ E2 दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E1 का वैल्यू लेफ्ट प्लेट के कारण, मतलब लेफ्ट एक्स प्लेट है तो उसके कारण बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड राइट प्लेट एक्स के भी इनर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज के कारण बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये भी निकल गया, बी पार्ट का आंसर भी हो गया। अब सी पार्ट पर निकालना है, मालूम करना है जो राइट टू एट, मतलब सी पॉइंट क्या है, बोथ प्लेट्स एक्स एंड वाई के क्या है, राइट में भी है, राइट में है तो मतलब दाईं ओर है, तो उस पॉइंट पर मालूम करना है पार्ट सी का सॉल्यूशन। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट सी एट द राइट ऑफ द प्लेट्स। तो राइट ऑफ द प्लेट्स के लिए हमने पॉइंट सी ले लिया है, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ प्लेट्स के कारण से EC, सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल E, सफिक्स में सी है, सी पॉइंट पर है तो उसके कारण तो क्या होगा, यहाँ पर भी वही बात होगी, सी पॉइंट पर भी +1 कूलम सपोज करना होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ प्लेट्स के कारण मालूम करने के लिए। तो इस +1 कूलम चार्ज को जो लेफ्ट प्लेट है एक्स, उसके इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है तो वह उसे +1 कूलम को अट्रैक्ट करेगा। तो E1 का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, सी पॉइंट पर E1 का डायरेक्शन हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट। E1 का डायरेक्शन जो होगा, E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू the left plate x at point C, that is point C is right to both plates x and b. So electric field intensity at point C due to negative charge minus q placed at point C. So magnitude of electric field is E1. इसका डायरेक्शन किधर होगा, x का जो नेगेटिव चार्ज है एक्स प्लेट +1 कूलम C पर सपोज किए गए +1 कूलम चार्ज को क्या करेगा, अटैक करेगा, तो उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। लेकिन जो राइट प्लेट है वाई, उसके इनर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यह पॉजिटिव चार्ज सी पॉइंट पर जो +1 कूलम चार्ज सपोज किया गया है उसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो वाई के जो राइट में पॉइंट सी है जो कि एक्स के भी राइट में है, तो वहाँ पर वाई प्लेट मतलब जो राइट प्लेट वाई है, मतलब जो पॉजिटिव प्लेट वाई है इनर सरफेस, वाई के इनर सरफेस पर, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, E2 होगा, सपोज E2, और उसका डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स राइट होगा, क्योंकि वाई के इनर सरफेस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वह सी पॉइंट पर +1 कूलम चार्ज जिसे सपोज किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए सी पॉइंट पर, तो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो E2 का डायरेक्शन फिर हो गया किधर, टुवर्ड्स राइट। तो यहाँ पर भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सी पॉइंट पर, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, E2 माइनस E1 और E1 माइनस E2 दैट इज 0। सो E2 माइनस E1 और E1 माइनस E2 दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज, दोनों का वैल्यू, बोथ का वैल्यू मतलब E1 और E2 दोनों कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बोथ प्लेट्स इज, ईच ऑफ द प्लेट्स इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। डायरेक्शन E1 और E2 का एक दूसरे के अपोजिट है, E2 का डायरेक्शन प्लस एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, E1 का किधर है, माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो दैट इज 0। एंड पार्ट बी में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ प्लेट्स पैरेलल प्लेट्स एक्स एंड वाई, बोथ लार्ज पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में पॉइंट बी है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, लेकिन डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स लेफ्ट है। तो इसे हम लिख सकते हैं EB वेक्टर पार्ट बी के लिए डायरेक्शन को भी शो करने के लिए EB वेक्टर इक्वल टू, या तो बी पॉइंट पर मतलब बोथ प्लेट्स एक्स एंड वाई के बीच में जो
जगह है बी पॉइंट, वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैपिटल ई सफिक्स में बी हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन के रूप में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन भी होगा, इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो हम लिख सकते हैं ईबी वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस आई कैप, दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट हो गया, दैट इज बी का जो आंसर है वह टुवर्ड्स लेफ्ट होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि पार्ट ए और पार्ट सी का जो आंसर है वह 0 होगा। तो इस प्रकार प्रॉब्लम 22 के ऑल 3 पार्ट्स ए बी एंड सी का सॉल्यूशंस कर दिया गया। नाउ प्रॉब्लम 23, two conducting plates X and Y, each having large surface area capital A, are placed parallel to each other as shown in figure 30E7. The plate X is given a charge capital Q, whereas the other plate Y is neutral, that is charge 0. Find part A, the surface charge density at the inner surface of the plate X. Part B, the electric field at a point to the left of the plates. Part C, the electric field at a point in between the plates. And part D, the electric field at a point in the right of the plates. Problem 23 में 2 large conducting plates हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल रखे जाते हैं, 2 समानांतर चालक प्लेट बड़े आकार के हैं जिनका एरिया लार्ज है, अधिक एरिया वाला, प्रत्येक का एरिया कितना है, कैपिटल ए है। इनमें से लेफ्ट प्लेट एक्स पर कैपिटल क्यू चार्ज दिया जाता है, जबकि दूसरा प्लेट वाई पर वाई न्यूट्रल है, मतलब उस पर चार्ज क्यू इक्वल टू 0 है। तो इस प्रॉब्लम में 4 पार्ट्स हैं। पार्ट ए में सरफेस चार्ज डेंसिटी मालूम करना है, लेफ्ट प्लेट दैट इज प्लेट एक्स के इनर सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मालूम करना है। पार्ट बी में बोथ प्लेट्स के लेफ्ट में कोई पॉइंट से पॉइंट बी, वहां नेट उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोथ प्लेट्स के लेफ्ट में हमने सपोज किया है पॉइंट बी। या पार्ट बी में, पार्ट सी में इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है एट ए पॉइंट इन बिटवीन 2 प्लेट्स, दोनों प्लेट्स एक्स एंड वाई के बीच में कोई पॉइंट से पॉइंट सी, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है बोथ प्लेट्स के कारण। एंड लास्ट में पार्ट डी में इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट टू द राइट ऑफ द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स मतलब प्लेट एक्स, लेफ्ट प्लेट एक्स है, राइट प्लेट वाई है जो गिवन है प्रॉब्लम में, इसके बोथ प्लेट्स के राइट में जो पॉइंट होगा से पॉइंट डी, इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है पार्ट डी में। तो सबसे पहले हम लोग ऑल 4 पार्ट्स का सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम 323 के ऑल 4 पार्ट्स का सॉल्यूशन करने के पहले यह जाने कि ऑल मतलब सॉरी बोथ प्लेट्स ए एंड बी के बोथ प्लेट्स ए एंड बी के इनर एंड आउटर सरफेसेस पर कितने चार्ज होंगे, मतलब 4 फेसेस हो जाएंगे। फर्स्ट प्लेट के में मतलब जो लेफ्ट प्लेट एक्स है उसका लेफ्ट फेस 1 होगा, सेकेंड फेस 2 होगा, फिर जो सेकेंड प्लेट है वाई उसका लेफ्ट फेस को हम थर्ड फेस सपोज कर सकते हैं, थर्ड साइड, एंड जो प्लेट वाई है उसके राइट फेस को फोर्थ। तो 2 फेसेस हो जाएंगे प्लेट एक्स का एंड 2 फेसेस प्लेट वाई के भी। तो 4 फेसेस के कारण हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट के किसी पॉइंट पर, मतलब बोथ प्लेट्स के लेफ्ट में पॉइंट बी पर, दोनों प्लेट्स के बीच में जगह किसी पॉइंट सी पर, किसी जगह सी पॉइंट सी पर, एंड बोथ प्लेट्स के राइट में पॉइंट डी पर मालूम करना है। तो इस मतलब ईच ऑफ द फेसेस पर कितना चार्ज, माने बोथ प्लेट्स के ईच ऑफ द फेसेस पर कितना चार्ज होगा वह पहले मालूम कर लिया जाए, तो इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ईच ऑफ द फेसेस पर और ईच मतलब बोथ प्लेट्स के ईच फेस पर
चार्ज मालूम करने के लिए उसका तरीका क्या है, बोथ जो चार्ज प्लेट हैं, पैरेलल चार्ज प्लेट, बोथ जो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक तो अनचार्ज है, न्यूट्रल है, लेकिन फर्स्ट पर चार्ज है, इस पर क्यू चार्ज है, तो बोथ प्लेट्स पर जो चार्जेज हैं उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देता है। तो और वह जो चार्ज होगा वह फर्स्ट प्लेट के लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में, एंड जो सेकंड प्लेट है वाई उसके राइट फेस पर हो, मतलब बोथ प्लेट्स के आउटर फेसेस पर वह चार्ज लाई करेगा। तो कितना हो जाएगा, जो चार्ज होगा आउटर सरफेसेस पर वह देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जेज एट द आउटर फेसेस और आउटर सरफेसेस of plates, parallel plates x and y, x and y, कितना हो जाएगा, फर्स्ट एक्स प्लेट पर चार्ज कितना है कैपिटल क्यू, सेकेंड प्लेट पैरेलल प्लेट जो है वाई वह न्यूट्रल है तो उस पर चार्ज 0, तो क्यू प्लस 0 अपॉन 2 दैट इज क्यू अपॉन 2, तो क्यू अपॉन 2 चार्ज हो जाएगा एक प्लेट जो लेफ्ट प्लेट है उसके मतलब आउटर सरफेस पर, मतलब जो लेफ्ट फेस है उस पर Q/2 चार्ज हो जाएगा, एंड फिर जो वाई प्लेट है, अगेन वाई प्लेट है, उसके भी आउटर सरफेस पर इतना ही चार्ज हो जाएगा दैट इज प्लस Q/2। तो Q/2 एंड Q/2 चार्जेज हो जाएंगे बोथ फेसेस पर, मतलब एक्स एंड वाई के आउटर मोस्ट फेसेस पर। अब कंडक्टर प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट एक्स के लेफ्ट फेस पर कितना चार्ज हो गया, टोटल चार्ज तो एक्स पर कितना है कैपिटल क्यू है, तो लेफ्ट फेस पर Q/2, तो चार्ज कंजर्वेशन से कितना हो जाएगा, राइट फेस पर भी Q/2, तो नेट चार्ज क्यू के बराबर होना चाहिए, तो इसके इनर सरफेस पर भी चार्ज हो जाएगा Q/2, एंड गॉसेस लॉ से लेफ्ट प्लेट एक्स के इनर सरफेस पर चार्ज प्लस Q/2 है, तो वाई जो कंडक्टर वाई है, कंडक्टिंग प्लेट वाई है, जो पैरेलल प्लेट है फर्स्ट प्लेट एक्स के पैरेलल, तो उसके इनर सरफेस पर कितना चार्ज होगा माइनस Q/2, गॉसेस लॉ से सेकंड कंडक्टिंग प्लेट वाई के इनर सरफेस पर कितना होगा माइनस Q/2, एंड आउटर सरफेस पर तो प्लस Q/2 हमने मालूम ही किया। बोथ प्लेट्स पर जो चार्जेज हैं उसको ऐड करके 2 से डिवाइड करके जो चार्ज होगा वह बोथ प्लेट्स के आउटर सरफेसेस पर होगा Q/2 एंड Q/2, एंड चूंकि वाई प्लेट न्यूट्रल है तो इस पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा Q/2 प्लस Q/2 माइनस Q/2 दैट इज 0, चार्ज कंजर्वेशन भी होल्ड कर रहा है। तो इस प्रकार हमें चार्ज तो मालूम हो गया बोथ पैरेलल कंडक्टर, बोथ पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स के इनर एंड आउटर सरफेसेस पर। अब इसके हेल्प से पार्ट ए का सॉल्यूशन कर दिया जाए। सरफेस चार्ज पार्ट ए में क्या है, लेफ्ट प्लेट कंडक्टिंग प्लेट एक्स के इनर सरफेस पर कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी एक्स के इनर सरफेस पर कितना हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज कितना है इनर सरफेस पर Q/2, एरिया कितना है ए, इसका एरिया ए मान लिया जाए, इनर सरफेस का एरिया ए मान लिया जाए, कोई सरफेस का लेना है एरिया तो ए हो गया, आउटर ना करके इनर का ही ले लिया जाए, ए और ए दोनों के लिए प्रत्येक का, तो सिग्मा इक्वल टू Q/2 माने चार्ज हो गया अपॉन एरिया दैट इज Q/2 अपॉन ए दैट इज Q/2a, ये आंसर हो गया। दिस इज आंसर दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस ऑफ प्लेट एक्स, चार्ज अपॉन एरिया, तो इनर सरफेस पर चार्ज कितना हो गया Q/2, एरिया कितना है ए है, गिवन है प्रॉब्लम में। पार्ट बी का आंसर, पार्ट बी में क्या है, बोथ कंडक्टिंग प्लेट्स, बोथ कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स के लेफ्ट में पॉइंट से बी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, ई बी हम लिखते हैं इसे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी लेफ्ट टू बोथ प्लेट्स एक्स एंड वाई, तो ई बी कितना होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसी प्लेट के कारण, लार्ज कंडक्टिंग प्लेट के कारण कितना होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पर जो कंडक्टिंग प्लेट एक्स है इसके लेफ्ट फेस पर Q/2 चार्ज है, राइट फेस पर भी प्लस Q/2 चार्ज है, इसके कारण बी पॉइंट पर जो +1 कूलम चार्ज होगा उसको क्या करेगा, मतलब +1 कूलम चार्ज को बोथ
फेसेस पर जो चार्ज है वह क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वह किधर हो जाएगा, बोथ फेसेस के कारण तो हो गया किधर, E1 E2 फर्स्ट फेस मान लें, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट फेस हो गया, ये सेकंड फेस हो गया, मतलब कंडक्टर एक्स के लिए। एंड कंडक्टर वाई के लिए, जो कंडक्टिंग प्लेट वाई है उसका इनर फेस जो है उसको भी फर्स्ट फेस हम मान सकते हैं, तो उसको थर्ड मान लिया जाए थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए। एंड जो उसका आउटर फेस है सेकंड राइट प्लेट का, उसे फोर्थ मान लिया जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा फर्स्ट सरफेस के कारण क्या होगा, +1 कूलम यहाँ पर रखा जाएगा बी पॉइंट पर। तो +1 कूलम चार्ज को जो फर्स्ट फेस पर Q/2 चार्ज हो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E1 का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा। एंड फिर कंडक्टिंग प्लेट एक्स के इनर सरफेस पर चार्ज कितना है, Q/2 है, +Q/2 है। तो वह Q/2 +Q/2 चार्ज बी पॉइंट पर जो लेफ्ट में पॉइंट है बोथ प्लेट्स के, तो वहां पर जो +1 कूलम चार्ज है उसको रिपेल करेगा। तो उसका भी डायरेक्शन किधर हो जाएगा, उसका भी डायरेक्शन E2 का भी सेकंड फेस पर जो चार्ज है उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट में ही हो जाएगा। अब सेकंड जो प्लेट वाई है उसका जो लेफ्ट फेस है उसे थर्ड फेस हमने सपोज किया है कुल मिलाकर के दोनों सिस्टम का, दोनों प्लेट्स के सिस्टम का। तो इसके कारण जो है इस पर निगेटिव चार्ज है -Q/2 प्रोड्यूस हुआ, गॉसेस लॉ से हमने पाया। तो यह क्या करेगा, बी पॉइंट पर +1 कूलम चार्ज को क्या करेगा, अटैच करेगा, निगेटिव चार्ज है तो इसी का डायरेक्शन इधर होगा। एंड प्लेट वाई के आउटर सरफेस पर कितना चार्ज होगा, +Q/2। तो यह भी ए पॉइंट पर रखे गए +1 कूलम चार्ज को क्या करेगा, +1 कूलम चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। तो उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, रिपेल करेगा तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा, राइट में, लेफ्ट साइड में हो जाएगा। तो E4 जो है लेफ्ट साइड में हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब इसमें 2 कैंसिल कर जाएगा, मतलब यहाँ पर अगर हम कैंसिल कराते हैं E2 और E3 वाले को, E2 वाला जो होगा क्या करेगा, प्लस E2 वाला मतलब कंडक्टिंग प्लेट एक्स के इनर सरफेस पर मतलब राइट फेस पर जो चार्ज है +Q, वह लेफ्ट मतलब बी पॉइंट जो लेफ्ट में पॉइंट है बोथ प्लेट्स के, वहां पर +1 कूलम चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। जबकि सेकेंड चार्ज कंडक्टर चार्ज प्लेट सेकेंड कंडक्टिंग प्लेट वाई पर -Q/2 चार्ज है, तो वह बी पॉइंट पर +1 कूलम चार्ज को क्या करेगा, अटैक करेगा। तो उसका डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हुआ। तो E2 और E3 को हम कैंसिल करा दें, एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे E2 और E3। तो E1 और E4 दोनों का डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स लेफ्ट है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी लेफ्ट टू बोथ प्लेट्स इज E1 प्लस मतलब E1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ माने मॉड ऑफ E1 तो E1 हो गया एंड मॉड ऑफ E4 हो गया। मतलब एक्स कंडक्टिंग प्लेट के लेफ्ट फेस पर +Q/2 चार्ज के कारण पॉइंट बी पर लेफ्ट में जो पॉइंट प्लेट के लेफ्ट में जो पॉइंट बी है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E1 है। एंड फिर E4 किसके कारण हुआ, जो कंडक्टिंग प्लेट वाई है उसके राइट फेस पर +Q/2 चार्ज के कारण वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E4 हमने सपोज किया है। तो उसका भी डायरेक्शन बी पॉइंट पर किधर है, लेफ्ट साइड में है। तो वह दोनों ऐड कर जाएगा एंड बीच वाला E2 और E4 एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर जाएगा। तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कितना, E1 प्लस E4 दैट इज सिग्मा बाई 2ε0 प्लस सिग्मा अपॉन 2ε0। सिग्मा इक्वल टू Q/2 है, और ऐसे भी हम लिख सकते हैं सिग्मा बाई 2ε0 सिग्मा बाई 2ε0 2 सिग्मा बाई 2ε0 सिग्मा 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिग्मा बाई ε0। सिग्मा का वैल्यू रख दिया जाए, सिग्मा का वैल्यू कितना है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज कितना है, Q/2 है। चार्ज का मैग्नीट्यूड ईच ऑफ द फेसेस पर कितना है, Q/2 है। Q/2 चार्ज हो गया Q/2, एरिया हो गया A, तो Q/2 A डिवाइडेड बाई ε0 दैट इज ε0 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Q इक्वल टू Q/2 चार्ज हो गया इनटू एरिया, चार्ज अपॉन एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो Q की जगह Q/2 इनटू एरिया A है, तो Q/2 अपॉन A दैट इज Q/2A मल्टीप्लाइड बाई ε0। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। AB हो गया। तो अब इसका डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट साइड में है। तो हम लिख सकते हैं AB वेक्टर, यह तो मैग्नीट्यूड हो गया, लेफ्ट माने बोथ प्लेट्स एक्स एंड वाई के लेफ्ट में जो पॉइंट है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया। तो AB का मैग्नीट्यूड AB हो गया, मतलब AB वेक्टर का मॉड AB हो गया। तो AB वेक्टर को डायरेक्शन के रूप में लिखना है तो Q अपॉन 2A ε0 मल्टीप्लाइड बाई इसमें बगल में लगा दें -i का। इसका डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट में है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B दैट इज लेफ्ट टू बोथ प्लेट्स इज टुवर्ड्स लेफ्ट।
यह हो गया टुवार्ड्स लेफ्ट, लिख सकते हैं। माइनस आई क्या शो कर रहा है कि टुवार्ड्स लेफ्ट। सी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट का आंसर हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी दैट इज बिटवीन टू प्लेट्स। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी बिटवीन टू प्लेट्स x and y is कैपिटल ई सफिक्स में सी दे देंगे। सी पॉइंट बोथ प्लेट्स पैरेलल प्लेट सेक्शन बी के y के बीच में है, तो क्या होगा? कंट्रीब्यूशन किसके कारण होगा? फर्स्ट सरफेस के कारण E1 प्लस सेकेंड फेज के कारण माने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा E2 एंड E3 और E4 मतलब जो सेकेंड जो कंडक्टिंग प्लेट है y राइट प्लेट, उसके बोथ सरफेसेस पर इनर सरफेस पर माइनस Qy2 चार्ज एंड आउटर सरफेस पर प्लस Qy2 चार्ज के कारण पॉइंट सी लाइज बिटवीन बोथ प्लेट्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा सेकेंड प्लेट के कारण, तो उसको छोड़ दें हम, न्यूट्रलाइज हो गया। और V1 प्लस E2 कितना हो गया? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू Q by 2 अपॉन A दैट इज Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस अगेन E2 सेकेंड फेज मतलब कंडक्टिंग प्लेट X के लेफ्ट मतलब जो लेफ्ट प्लेट है उसके इनर सरफेस पर Q by 2 चार्ज के कारण सी पॉइंट पर उसके राइट में जो पॉइंट सी है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा इज चार्ज Q by 2 अपॉन एरिया A, एरिया फेस एरिया कितना है? A है इंटू अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज Q अपॉन 2A इंटू एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 2A इंटू एप्सिलॉन नॉट। लेकिन फॉर्मूला में सिग्मा बाई ई बराबर है कितना? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसलिए Q के जगह हम सिग्मा की जगह लिख सकते हैं Q बाई 2 अपॉन A तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट भी है, 1 बाई 2 है तो 1 बाई 2 इंटू Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई 2 यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर भी 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, वह छूट गया था। तो Q बाई 4A एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 4A एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बाई 4A एप्सिलॉन नॉट दैट इज 2Q बाई 4 एप्सिलॉन 2Q बाई 4A एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 4 डिनोमिनेटर में कैंसिल होकर 1 बाई 2 दैट इज Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट C दैट इज बिटवीन टू कंडक्टिंग प्लेट्स, टू लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स पैरेलल प्लेट्स X एंड Y के बीच में कोई पॉइंट C पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, और इसका डायरेक्शन किधर होगा? टुवार्ड्स राइट, या टुवार्ड्स राइट होगा, टुवार्ड्स राइट। इसे भी हम अगर वेक्टर के टर्म में लिखना चाहें तो इसी वेक्टर इक्वल्स टू Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट इनटू आई कैप, राइट डायरेक्शन में है तो यूनिट वेक्टर प्लस आई कैप आंसर। इस प्रकार सी पार्ट का आंसर हो गया। अब डी पार्ट में बोथ कंडक्टिंग प्लेट्स के राइट में जो पॉइंट डी है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना है। यहां पर भी हम क्या करेंगे? +1 कूलम यूनिट चार्ज को सपोज करेंगे, तो फर्स्ट कंडक्टिंग प्लेट जो लेफ्ट में है उसके लेफ्ट फेस में चार्ज Q बाई 2 प्लस Q बाई 2 डी पॉइंट पर जो +1 कूलम चार्ज है उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो E1 माने फर्स्ट फेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया E1 का डायरेक्शन राइट होगा। फिर ए के इनर सरफेस पर जो सेकेंड फेस हमने सपोज किया है इस सिस्टम का, उस पर कितना चार्ज है? प्लस Q बाई 2, तो वह डी पॉइंट पर जो राइट में पॉइंट है मतलब बोथ कंडक्टिंग प्लेट्स X एंड Y के राइट में पॉइंट है, तो वहां पर +1 कूलम सपोज किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए, तो उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो E2 का भी डायरेक्शन उधर हो जाएगा, टुवार्ड्स राइट होगा। एंड अब सेकेंड प्लेट कंडक्टिंग प्लेट Y जो कि न्यूट्रल प्लेट है, तो उसके इनर सरफेस पर माइनस Q बाई 2 चार्ज या आउटर सरफेस पर प्लस Q बाई 2 चार्ज, तब जाकर के नेट चार्ज जीरो होगा, तब जाके न्यूट्रल होगा। तो अब सेकेंड फेस मतलब कंडक्टिंग
कंडक्टिंग प्लेट, सेकेंड कंडक्टिंग प्लेट और राइट कंडक्टिंग प्लेट वाई के इनर सरफेस पर चार्ज कितना है -q/2, तो उसके कारण उसके राइट में जो पॉइंट डी है, उस प्लेट के राइट में आउटसाइड दिस प्लेट जो पॉइंट डी है, तो वहां +1 कूलम को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो E3 का जो डायरेक्शन होगा, थर्ड फेस, इस सिस्टम का जो थर्ड फेस है और प्लेट वाई का इनर सरफेस है, तो E3 के कारण मतलब थर्ड फेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E3, उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। वह नेगेटिव चार्ज +1 कूलम चार्ज को अटैक करेगा, क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट वाई के इनर सरफेस पर -q/2 चार्ज है। एंड प्लस इसी कंडक्टिंग प्लेट के मतलब वाई के आउटर सरफेस पर कितना चार्ज है, +q/2 है। तो +q/2 चार्ज क्या करेगा, +1 कूलम चार्ज को रिपेल करेगा। तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, E4 का जो डायरेक्शन होगा फोर्स सरफेस के कारण, सिस्टम का जो फोर्स सरफेस है, या कहें कि न्यूट्रल प्लेट का जो वाई है, उसका जो सेकंड फेस है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E4 उस दूसरे एक उसके क्या है, अपोजिट है। तो E3 और E4 के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह तो 0 हो जाएगा। तो केवल जो लेफ्ट कंडक्टिंग प्लेट है X, उसके इनर सरफेस मतलब आउटर सरफेस लेफ्ट फेस एंड राइट फेस मतलब जो इनर फेस है, उसी के कारण उस पर q/2 +q/2 चार्ज के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 + E2 दोनों कंट्रीब्यूट होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो पार्ट डी का आंसर भी उतना ही होगा, q/2a एप्सिलॉन नॉट, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स राइट होगा। तो पार्ट डी का आंसर हो गया नेट और टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट D outside, that is outside both plates is, इसे सपोज करें मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ED, कैपिटल E सफिक्स में D माने D पॉइंट पर जो आउटसाइड पॉइंट है बोथ कंडक्टिंग प्लेट्स X एंड Y के, वह किसका कंट्रीब्यूशन होगा, E1 माने कंडक्टिंग प्लेट X के फर्स्ट फेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड D पॉइंट पर E1, उसका मैग्नीट्यूड E1 + E2। यह भी कितना हो जाएगा, E1 जानते हैं कंडक्टिंग प्लेट के कारण σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की जगह फर्स्ट फेस पर कितना, लेफ्ट फेस पर कितना चार्ज है, फर्स्ट फेस पर q/2 है, q/2 चार्ज अपॉन एरिया q/2a, दैट इज q/2a इनटू एप्सिलॉन नॉट, एंड σ/2 एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पर भी 1/2 से पहले मल्टीप्लाई करना होगा, एंड प्लस E2। अब कंडक्टिंग प्लेट X के जो इनर सरफेस है, जिसे सेकंड फेस हमने सपोज किया है, तो उसके कारण अब जो आउटर पॉइंट है D, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी +q/2 चार्ज है, D पर +1 कूलम चार्ज को रिपेल करेगा, राइट डायरेक्शन में ही होगा, E2 हमने दिखाया भी है, तो वह भी ऐड हो जाएगा। तो उसके कारण भी कितना होगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, एंड सिग्मा इज q/2 चार्ज है, q/2/a, दैट इज q/2a मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड σ/2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो 1/2 इंटू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/2 सिग्मा की जगह q/2a अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो दैट इज q/4a एप्सिलॉन नॉट प्लस q/4a एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 2q/, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2q/4a एप्सिलॉन नॉट, 2 से 4 कैंसिल होकर के 2 हो जाएगा, दैट इज q/2a एप्सिलॉन नॉट। आंसर दैट इज E at D, net electric field at point D, outer point D, that is right to both plates. The point D lies outside both plates. तो q/2 एप्सिलॉन नॉट, एंड डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स राइट। यूनिट वेक्टर के रूप में लिखना चाहें वेक्टर के फॉर्म में, तो i प्लस i कैप देना होगा, ED वेक्टर इज इक्वल टू q/2a एप्सिलॉन नॉट इनटू प्लस i कैप, माने बगल में प्लस i कैप टुवर्ड्स राइट। तो वेक्टर फॉर्म में भी लिखना है, जब सभी के लिए हमने लिखा तो ED वेक्टर इक्वल्स टू q/2a एप्सिलॉन नॉट एंड इनटू प्लस i कैप, बगल में प्लस i कैप लगाना होगा, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट, यूनिट वेक्टर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन D पॉइंट पर किधर है, बाहर है, तो वह ED इज इक्वल टू q/2a एप्सिलॉन नॉट प्लस i कैप। प्रॉब्लम 24 इज 3 identical metal plates with large surface areas are kept parallel to each other as shown in figure 30E8.
द लेफ्ट मोस्ट प्लेट इज गिवन ए चार्ज कैपिटल Q, द राइट मोस्ट ए चार्ज -2Q। लेफ्ट मोस्ट प्लेट पर चार्ज Q है कैपिटल Q, राइट मोस्ट पर -2Q, एंड द मिडल वन रिमेन्स न्यूट्रल, जबकि मिडल प्लेट न्यूट्रल है, इसका चार्ज 0 है। न्यूट्रल मीन्स 0। फाइंड द चार्ज appearing ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द राइट मोस्ट प्लेट। राइट मोस्ट प्लेट, तो राइट मोस्ट प्लेट जो है यहाँ -2Q, जिस पर -2Q चार्ज है, उसके आउटर फेस पर कितना चार्ज होगा वह मालूम करना है। फिगर 38। काफी आसानी से हम जो राइट मोस्ट प्लेट है उसके आउटर फेस पर चार्ज मालूम कर सकते हैं। इसके लिए इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में भी मैंने मेथड बताया कि आउटर प्लेट्स के आउटर मोस्ट फेसेस पर चार्ज मालूम करने के लिए और जितने भी मेटल प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, उन पर जितने भी ईच ऑफ द प्लेट्स पर जो भी चार्जेज हैं उनका सम करके 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा। तो आउटर मोस्ट एंड वह जो चार्ज होगा ऑब्टेन होगा वह प्लेट्स के आउटर मोस्ट फेसेस पर चार्ज के इक्वल होगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज appearing on the outer surface, on the outer surface of the rightmost plate, rightmost प्लेट कितना हो जाएगा, इक्वल टू कैपिटल Q प्लस 0 और 3 कंडक्टिंग प्लेट पर जो चार्जेज हैं उसका सम कर दिया जाए। तो फर्स्ट प्लेट पर मतलब लेफ्ट मोस्ट प्लेट पर कितना चार्ज है Q, मिड प्लेट अनचार्ज है, चार्ज 0, एंड राइट मोस्ट प्लेट पर कितना चार्ज है -Q। तो Q प्लस 0 प्लस -2Q, तो प्लस -2Q प्लस माइनस हो गया अपॉन 2, दैट इज Q -2Q, दैट इज -Q अपॉन 2 आंसर। तो राइट मोस्ट प्लेट के आउटर सरफेस पर कितना चार्ज हो गया, -Q/2। दिस इज आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। एंड सेम चार्ज -Q/2 वह लेफ्ट मोस्ट जो प्लेट है सबसे लेफ्ट में उसके भी आउटर सरफेस पर होगा, -Q/2 ही होगा। एंड टोटल चार्ज इस पर कितना है, इस प्लेट पर लेफ्ट मोस्ट प्लेट पर Q है, तो इसके इनर सरफेस पर चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज कंजर्वेशन से इसके इनर सरफेस पर चार्ज होगा, टोटल चार्ज Q ही होना चाहिए, तो इनर सरफेस पर कितना चार्ज हो जाएगा, +3Q/2, प्लस 3Q/2 एंड -Q/3 को ऐड करना है तो 3Q - Q दैट इज 2Q/2 दैट इज Q हो जाएगा। एंड गॉसेस लॉ से और भी से मतलब सेकेंड जो मिड कंडक्टिंग प्लेट है उस पर भी चार्ज हम जानना चाहें तो उस पर कितना हो जाएगा, +3Q/2 इस पर हो गया, मतलब जो लेफ्ट मोस्ट कंडक्टिंग प्लेट है उसके इनर सरफेस पर +3Q/2 चार्ज है, तो इसमें कितना चार्ज इसके बगल वाले पर कितना हो जाएगा, जो मिड कंडक्टिंग प्लेट है उसके लेफ्ट फेस पर -3/2, इसका निगेटिव -3Q/2। तो मिड जो प्लेट है कंडक्टिंग प्लेट उसके राइट फेस पर कितना हो जाएगा इधर +3Q/2, एंड फिर जो राइट मोस्ट प्लेट है उसके इनर सरफेस पर कितना चार्ज हो जाएगा, -3Q/2 गॉसेस लॉ का यूज कर। एंड चूंकि ये जो राइट मोस्ट प्लेट है कंडक्टिंग प्लेट उस पर टोटल चार्ज कितना है, -2Q, तो -3Q/2 और -Q/2 इसके आउटर फेस पर चार्ज है, जो कि केवल वही पूछा था, यही पूछा गया था, लेकिन अदर फेसेस पर भी चार्ज हमने मतलब और जो अदर मतलब इसका इनर मोस्ट इसका इनर जो फेस है आउटर मोस्ट मतलब आउटर फेस पर तो चार्ज -Q/2 हो गया, जो पूछा गया था उसका आंसर हो गया, लेकिन जो राइट मोस्ट प्लेट है उसके इनर सरफेस पर कितना चार्ज हो गया, -3Q/2। उसके अलावा मिड प्लेट के भी
लेफ्ट फेस एंड राइट फेस पर चार्ज मालूम हो गया गॉसेस लॉ का यूज कर। एंड जो फर्स्ट जो लेफ्ट मोस्ट, मैंने कहने का मतलब जो लेफ्ट जो कंडक्टिंग प्लेट है उसके लेफ्ट फेस पर जो आउटर फेस है उस पर चार्ज भी कितना होगा, जितना कि राइट मोस्ट प्लेट के आउटर सरफेस पर चार्ज -q/2 है, उतना ही मतलब जो लेफ्ट कंडक्टिंग प्लेट है उसके भी आउटर मोस्ट फेस पर उतना ही चार्ज होगा, -q/2 चार्ज होगा। तो चूंकि फर्स्ट जो फर्स्ट कंडक्टिंग प्लेट है, मतलब जो लेफ्ट प्लेट है उस पर टोटल चार्ज q है, तो चार्ज कंजर्वेशन से इसके लेफ्ट फेस पर चार्ज हो गया -q/2, जो आउटर मोस्ट फेस है, इसका आउटर फेस है, तो उसके इनर फेस पर चार्ज कितना होना चाहिए, 3q/2। तब दोनों को ऐड करेंगे तो नेट चार्ज हो जाएगा कितना, Q होगा। तो ऑल फेसेस पर हमने जो भी 3 कंडक्टर्स हैं सभी के फेसेस पर हमने चार्ज मालूम कर दिया, लेकिन मालूम करना था केवल आउटर राइट मोस्ट प्लेट के आउटर सरफेस पर, जो कि -q/2 था। तो अब जो राइट मोस्ट प्लेट है उसके आउटर सरफेस पर चार्ज -q/2 हो गया, तो इनर सरफेस पर चार्ज कितना होगा, -3q/2। दोनों को ऐड करेंगे तो -3q/2 और -q/2, तो -3q -q दैट इज -4q/2 दैट इज -2q। एंड जो कि प्रूव भी हो गया, क्योंकि इस जो राइट मोस्ट प्लेट है उस पर चार्ज कितना है, -2q चार्ज है। तो इसके इनर सरफेस पर -3q/2 चार्ज होगा, आउटर सरफेस पर तो -q/2 होगा, जो हमने मालूम किया था। तो इस प्रकार इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हो गया। जो राइट मोस्ट प्लेट है, सबसे लास्ट वाला दाईं ओर, उस पर आउटर सरफेस पर चार्ज -q/2, लेकिन उसके अलावा अदर जो 2 कंडक्टर्स हैं उनके भी इनर एंड आउटर फेसेस पर चार्ज को हमने रिप्रेजेंट किया, इंडिकेट किया, एंड आउटर मोस्ट प्लेट के इनर सरफेस पर भी चार्ज को इंडिकेट किया। इस प्रकार इस वीडियो यह वीडियो कंप्लीट होता है। एंड इसके साथ ही कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 2 का चैप्टर 30 गॉसेस लॉ के सभी प्रॉब्लम्स टोटल 6 वीडियोज में मैंने पूरा किया, जिन्हें इस वीडियो के अलावा, जो कि यह पार्ट 6 है, वीडियो नंबर 6 है, जिसमें कि यह कंप्लीट हो गया, जिसमें कि 3 प्रॉब्लम्स बचे थे इस चैप्टर के 22, 23 एंड 24, उनका सॉल्यूशन कर दिया गया। रिमेनिंग प्रीवियस प्रॉब्लम्स के वीडियोज वीडियो नंबर 1 to 5 में रिमेनिंग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी हैं, जिन्हें आप सभी स्टूडेंट्स मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस के प्लेलिस्ट से सर्च कर वॉच कर सकते हैं, जिन्हें हाल ही में मैंने अपलोड किया है। थैंक्स ऑल ऑफ यू अगेन फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।